We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. संवाददाता राहुल डवास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल, दुनिया की निगाहें अलास्का पर टिकी हुई थी पुतिन और ट्रंप की मुलाकात पर। उम्मीद थी कि क्या कुछ अच्छा, क्या कुछ शुभ समाचार खासकर यूक्रेन के लिए निकल कर आएगा, लेकिन उतनी ही आशंकाएं भी थी, क्योंकि पुतिन पहले भी ट्रंप को मैसेज दे चुके थे और इस बात भी साफ कह दिया कि हमारी प्राथमिकता है हमारे रूस की सुरक्षा करना, वहां के लोगों की सुरक्षा करना, खुद जिम्मेदार है इसके लिए ज़ेलेंस्की। क्या लगता है आने वाले वक्त में उम्मीदें की जा सकती हैं इस बैठक के बाद? देखिए, जब जंग को 3.5 साल हो चुके हों, ऐसे में जंग भड़के नहीं, ये भी एक शांति का एक रास्ता निकलने की पहल के तौर पे देखा जा सकता है, क्योंकि 3 घंटे तक बैठक चलती है दोनों नेताओं के बीच में और 3 घंटे की बैठक के बाद लगभग 3.5 मिनट तक डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैंने सुना है। लगभग 8.5 मिनट यानी डोनाल्ड ट्रंप से दोगुना व्लादिमीर पुतिन बोलते हैं और वो कहते हैं कि मैं तो ये चाहता हूं कि अगली मुलाकात जो हो वो मॉस्को में हो, क्योंकि मैं इस बार अलास्का आया हूं, अमेरिका आया हूं। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए हैं, मैं चाहता हूं कि रूस के अंदर इन्वेस्टमेंट हो, और संकेत दिया यूरोपियन यूनियन को, ज़ेलेंस्की को और नाटो को भी कि नाटो चीफ से लेकर यूरोपियन यूनियन से लेकर के और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की तक किसी भी तरीके से इस डिप्लोमेसी को डिरेल करने की कोशिश ना करे। यानी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की जो ईगो है उसकी मसाज, उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए भी कोशिश की गई कि हम तो दोनों बात करने को तैयार है ट्रंप और पुतिन, लेकिन ऐसा ना हो कि यूरोप के नेता आए और वो इस पूरी बैठक को डिरेल करके ले जाए। ये महत्वपूर्ण है, भारत के लिए महत्वपूर्ण ये है कि कम से कम बातचीत का दौर चल रहा है, लिहाजा जो अतिरिक्त सैंक्शन की संभावना हो सकती थी, प्रतिबंधों की संभावना हो सकती थी, वो अब अपेक्षाकृत कम नजर आ रही है। लेकिन एक जो चैनल खुला हुआ है वो इस लिहाज से भी खुला हुआ है कि अगली बैठक कब होगी ये तय नहीं है। जब अगली बैठक कब होगी ये तय नहीं है तो खासतौर पर जो खेरसोन का रीजन है, जो डोनेट्स्क है, लुहांस्क है, ओडेसा से उस तरफ का रीजन है, ज़ैपोरिज़िया का रीजन है, वहां पर तो मजबूती देगा ही, यानी ग्राउंड को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे व्लादिमीर पुतिन और उनकी आर्मी। लेकिन कोशिश ये रहेगी जो सुमी का इलाका है, जो अभी तक बफर जोन है, वहां भी जितना संभव हो उतना ग्राउंड होल्ड करने की और ग्राउंड गेन करने की कोशिश रहेगी, ताकि जब डोनाल्ड ट्रंप और अगली बार व्लादिमीर पुतिन अगर संभावित रूप से मॉस्को में बैठे तो यह भी हो कि पुतिन क्या छोड़ने के लिए तैयार है, और जो छोड़ने के लिए तैयार है उसके बावजूद जो रशियन स्पीकिंग वाला रूट है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा कि जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, उसके ऊपर बात करना जरूरी है। लिहाजा जो जड़ें हैं उसके ऊपर, यानी जो रशियन स्पीकिंग लोग हैं वो कम से कम रशिया के साथ रहे, जहां पर अभी तक फिलहाल जनमत संग्रह किया जा चुका है। तो निश्चित तौर से जो दोनों नेता हैं वो अपने अपने स्टैंड पर अड़िग रहे। जी राहुल, 2 महत्वपूर्ण बातें। पहला तो ये कि ट्रंप की ओर से कहा गया कि बहुत मुश्किल थी पुतिन के साथ ये बैठक। दूसरा कहा गया कि कई बिंदुओं पर बात बनी है, उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में सभी बिंदुओं पर बात बनेगी, और जब सभी बिंदुओं का जिक्र होता है तो निश्चित तौर पर यूक्रेन युद्ध उसमें सबसे पहले बिंदु पर आता है। तीसरी बात, अगर पुतिन ये कहते हैं कि 2022 में अगर ट्रंप राष्ट्रपति होते तो यह युद्ध नहीं होता, इनके क्या मायने निकाले जाएं? क्या इस बैठक को बेनतीजा कहा जा सकता है या फिर नहीं? ये कहा जा सकता है कि बेनतीजा नहीं रही, आने वाले वक्त में इसका नतीजा सामने आ सकता है। देखिए, जब भी हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो डिप्लोमेसी ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होती है, वो हमेशा कलरफुल होती है। तो डिप्लोमेसी के लिहाज से अगर बातचीत का बिंदु, अगली बैठक का वक्त संभव है तो इसे ये नहीं कहा जाएगा कि स्टेलमेट है यानी बेनतीजा रही। हाँ, अगर ब्लैक एंड व्हाइट में देखें तो बेनतीजा इस लिहाज से है क्योंकि अभी तक कोई सीज फायर की तारीख का ऐलान नहीं हुआ, कोई बफर जोन को मेंटेन करने का ऐलान नहीं हुआ, कहीं यूएन पीस कीपिंग फोर्स बुलाई जाए वो ऐलान नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ बताती है, क्योंकि शब्द तो बहुत कम है। व्लादिमीर पुतिन और उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप दोनों नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं और प्रेस से सवाल नहीं लिए जाते, तो ये मान के चलिए कि सब कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि अगर 8.5 मिनट जिस तरीके से व्लादिमीर पुतिन बोले उसके बाद सवाल होते, वो भी वेस्टर्न मीडिया के सवाल होते, तो निश्चित तौर से व्लादिमीर पुतिन असहज हो सकते थे। उनसे सवाल जो लोगों की जान जा रही उनको लेकर पूछा जा सकता था, और इसीलिए ही डोनाल्ड ट्रंप उन्हें निकाल के लेके गए। तो जो रेड कार्पेट वेलकम हुआ था व्लादिमीर पुतिन का, उस वक्त जो ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज थी वो काफी हद तक असहज थे। लेकिन जब बैठक खत्म हुई, जब वो निकाल के लेके गए, तब वो इतना नहीं था। जहां भक्ति है हर शब्द में,
कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।